तो बाबा साहब बैठे हैं इधर। अरे गैली कस्तूरबा कमला के संग में चाली ऐसी चाले दैया मारे पक्का सा घूंघट मोहन लोका चाहव से घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से घूंघट मोहन लोका चाहव से घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से कस्तूरबा जाई के वही गाय के पैरन पर जाई के वही पैरन पर गिरी गई गाय के पैरन पर गिरी गई बैठी गई है गैया मार के दुबक्का साहब से बोले घूंघट मोहन का साहब से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले कस्तूरबा गांधी कहने लगी साहब सैया मोरे सना पला गई थे सैया मोरे अनशन पर बैठे कई दिन हो गए हैं साहब ना वो खाना खा रहे हैं ना वो पानी पी रहे हैं ना कोई फल फ्रूट खा रहे हैं। यहाँ तक कि अरे गर्री छुआरे न खाई रहे मुनक्का साहब से बोले घूंघट मोहन लोका साहब से घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका साहब से बोले बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो। एक बड़ी विशेष बात है आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब से महात्मा गांधी उम्र में 21 वर्ष बड़े थे। 21 साल बड़े थे गांधी जी। बाबा साहब गांधी जी से 21 साल छोटे थे। तो जब बाबा साहब छोटे हैं गांधी जी से तो फिर ये कस्तूरबा गांधी मुंह काय को ढके बैठी। मुंह या तो ससुर को ढका जाता है या फिर जेठ को ढका जाता है। इधर आते हमारे भैया अरिहंत प्रताप आनंद और नीलेंद्र प्रताप आनंद। ये हमारे भैया दिलासा राम एडवोकेट साहब के दोनों बच्चे हैं। 20-20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान को दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दें। भगवान को की तरफ से मुंह ढाका जाता ससुर को या फिर जेठ को। मुझे मुंह काय को ढके कारण है कहती है क्या अरे बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो बचाओ सुहाग मेरी पतिया का मानो। अरे ससुरा मोरे लगा मेरे सैया के बप्पा। उम्र में कमाई तो कहा है तो गांधी के बाप, क्योंकि गांधी को बापू लिखते थे बाबा साहब को बाबा। बाबा होता है बाप का बाप, इसलिए ससुरा मोरे लगा मेरे सैया के बप्पा साहब से बोले घूंघट मोहन लोका साहब से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले घूंघट मोहन लोका चाहव से बोले। जब कस्तूरबा गांधी गिड़गिड़ाने लगे तो बाबा साहब कहने लगे कि कस्तूरबा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि एक तरफ तुम्हारा अकेला पति है, एक तरफ 11 करोड़ लोग हैं। अगर तुम्हारा एक पति मर जाएगा तो देश में कोई खास नुकसान नहीं होगा। अगर मैं साइन कर दूंगा तो 11 करोड़ लोग बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए तन तन का हक यन के नाही गवाएंगे, तन तन का हक यन के नाही गवाएंगे, नाही गवाएंगे। हमारी पतिया चली जाओ घर का साहब से बोले, भुगत मोहल्ला 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 का साहब से बोले। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ। बहुत तुम समझ रहे हो बात। अगर मेरे डॉक्टर मर गई फिर इतना नहीं सही तो कमड़िया पुण्यात्मा आदमी। अरे पता चाहिए कि दुनिया दिख रही है। मन्नत दे तुम्हारे साइजे में दी। अरे नहीं, हमें अपनों पे चाहिए चरखा वाला बिट्टा। एक बाले मुंह के बनते थी खाली मुंह में था। अरे हमें पता ही चाहिए, हमने तुमसे कितने दाम कही। गारमपुर के हरीश। अरे नहीं, हमें अपना चरखा वाला चाहिए। हाँ, टाइम टाइम पे सबकी खबर होती है। तुम्हें हमें अपने चरखा वाले की इज्जत दे देते। मान जाओ मेरी बात। चलो ठीक है, यहाँ पर इतने लोग हैं। कितने हैं? ये सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि साइन कर दो, हम कर देंगे। बस बस इतनी सी बात हाथ इतनी सी बात उठाई कौन देगा? सब क्योंकि 4 रोटी सब खाते हैं, बाबा साहब की बदौलत मिल रही है। तो अगर हाथ उठा देंगे तो ये VIP साड़ियाँ VIP कोट पैंट में नहीं घूमेंगे। यहाँ पर इज्जत की बात है, कोई नहीं उठाएगा। चेक करके देखो। ओ भैया, ओ भैया, हमें देखो, फिर हाथ उठाओ सब लोग, उठाओ। अरे भैया कोई नहीं उठेगा, पक्का ठान ले मेरा बुढ़ा बच्चे फिर कहाँ गई? ये बताओ, उठा जल्दी उठाओ। हम बताएं। अरे उठाओ। कोई जब कोई लड़ुआ हो गए भले उठाई दे। अरे लड़ुआ तो ना उठाओ, उठाओ। कोई नहीं उठे, अपने मोहल्ला में कोचिंग साल कोई उठा दे। तो बड़ी सोल बोल लेती का थी ये। जानो तुम्हारी जो नौकर बैठी है सब ना, पहले बोलन की अकल से किसी नानी। कैसे बोला था? ओ जीजी, काका जीजी, ये तो जीजी। ओ काका, और इन जीजनों से तो कुछ कहा। जब तक जीजा आदेश नहीं देंगे तब तक जीजी कैसे हाथ उठाए देंगे? अरे बात छोड़ो, जीजी करके हाथ उठाओ समझो। ठीक है, हमों में तुमों में उठाओ ना। आन जाओ उठा लो। अच्छा जाओ उठाओ। जीजा कह रहे तो कितने लोग उठा के हाथ उठाओ? हम उठाए नहीं, चलो उठाओ। ओ जीजा मरी जाए तुम्हारा, हमें कोई टेंशन नहीं। ले जीजा का बात है, हाथ ना उठाओ। तुम बहुत बेकार आदमी हो। चलो मान जा मेरी बात। कुछ समझ ना चाहिए, ठक ना चाहिए, ठक ना चाहिए, ठक ना चाहिए, ठक मारियो चले उठो। तुम क्या कर रहे? हमें देखना चाहिए। मजबूर हो गई तो कस्तूरबा गांधी फिर बाबा साहब के पास में आई है। बोली है क्या कि जनता की खातिर हाय बाबा मर जाए मेरो सैया। हाथ उठा ले भैया, देखो बाबा साहब ने ऐसो गेर फंसाए तो वो निकालने लायक करना। अब ये बाबा साहब के पैरों पर पड़ी है, कहती हैं कि जनता की खातिर बाबा मर जाए मेरो सैया सैया। राजा दूल्हा रजू हिस्सा मांगेला, सैया हिस्सा मांगेला। तो खाते नहीं खाना, राजा हिस्सा मांगेला। तो खावे नहीं खाना, सैया हिस्सा मांगेला। तो खावे नहीं खाना, राजा हिस्सा मांगेला। अरे जनता की खातिर बाबा मर जाए मेरो सैया सैया। राजा
तोला हिस्सा मांगेला सैया हिस्सा मांगेला तो पावे नहीं खाना सैया हिस्सा मांगेला पावे नहीं खाना सैया हिस्सा मांगेला पावे नहीं खाना रजो हिस्सा मांगेला खावे ना खाना सैया हमके सतावेला पावे ना खाना सैया हमके सतावेला बार बार कहता है हमको फटावेला बार बार कहता है हमको फटावेला सुख सुख भाव को हाल बेहाल सुख सुख भाव को हाल बेहाल सैया ओ राजा है दूल्हा है मजनू हिस्सा मांगेला सैया हिस्सा मांगेला वो तो खावे नहीं खाना तानिया हो गया भैया पावे नहीं खाना सैया हिस्सा मांगेला पावे ना खाना रजो हिस्सा मांगेला मैं हूँ बेकार बाबा भी कहाँ पे दे देगा मैं हूँ भिखारी बाबा भी कहाँ पे दे देगा मैं हूँ सुहाग हमें दे देगा मैं हूँ सुहाग ने सुहाग मेरा दे देगा आप ही करोगे बाबा मेरा कल्याण आप ही करोगे बाबा मेरा कल्याण सैया राजा दूल्हा हिस्सा मांगेगा सैया हिस्सा मांगेगा तो खावे नहीं खाना राजा हिस्सा मांगेगा तो पावे नहीं खाना सैया हिस्सा मांगेला पावे नहीं खाना सैया हिस्सा मांगेला आज कस्तूरबा गांधी जब पीछे पड़ गए बाबा साहब के तो बाबा साहब कहने लगे कि ठीक है कस्तूरबा तुम जाओ और मैं शायद करने के बारे में सोचना सोची नहीं करते हो मैं ठीक है करूंगा जाओ अब तुम्हारा खून गर्म बहु के नहीं हो अब तो तालियां बजाएंगे उधर पंडित जी की है इधर गुप्ता जी की है जाओ सदा सुहागिन बनी रहा करती हो ठीक हाँ हाँ एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बोलिए पंचशील के पास अब जब बाबा साहब ने मांगे वापस में साइन नहीं किए तो देश के अंदर भूचाल सा चारों तरफ से जलूस लोग निकालते थे बाबा साहब को लिए गलत गलत नारे लगाते थे हजारों की संख्या में छूतों की बस्तियां जला दी गई बाबा साहब को तार आते थे लोग सूचनाएं देते थे कि या तो अम्बेडकर साइन कर दो नहीं तो तुम मारे जाओगे धमकियां मिलती थी जब ये धमकी को बाबा साहब के एक नौकर थे जिनका नाम था नानक चंद्र रत्तू तो नानक चंद्र रत्तू ने जब ये सुना तो बाबा साहब को समझाया कि साहब कुर्सियां भैया मेज में रख दीजिए नानक चंद्र